नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास 2 में आपका स्वागत है। क्लास 2 का शीर्षक है कहानी के तत्व। कहानी पढ़ने का कारण क्या है? कहानी हम पहले जो पढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? एक तो रोचक है, 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी और इसे समझने के बाद अन्य विधाओं को समझने की सेंस बन जाएगी, मैच्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी। हिंदी लिटरेचर का जो लेवल होना चाहिए वो आपका बीए ऑनर्स तक हो सकता है, एमए तक भी जा सकते हैं, पर पीएचडी नहीं करनी। एमए तक इसलिए जा सकते हैं ताकि इंटरव्यू में भी जवाब दे सकें। कहानी क्या है? कहानी विधा है या शैली है? कहानी विधा है, शैली नहीं है। विधा और शैली में अंतर क्या होता है? विधा यानी जॉनर और शैली यानी स्टाइल। विधा आपकी वस्तुनिष्ठ होती है और शैली आत्मनिष्ठ होती है। विधा का उदाहरण क्या है? कहानी या उपन्यास, नाटक, निबंध या आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र एटसेट्रा। शैली का उदाहरण भाषा शैली, तत्समय, तद्भव या देशाजय। उदाहरण के लिए मेला आचार फणीश्वर नाथ देणु द्वारा रचित। लोक भाषा में है, गाँव की भाषा में है, इसलिए वो शैली है। विधा के दो रूप होते हैं, प्राकृतिक, नैसर्गिक या ऐतिहासिक। प्राकृतिक जो हर काल में हुई, हर समाज में हुई, हर स्थान में हुई। उदाहरण के लिए नाटक, कहानी, गीत, ये हर काल में मिलेंगे आपको, हर स्थान में मिलेंगे। और जो खास देश में खास काल के लिए मिलेंगे वो ऐतिहासिक होंगे, उपन्यास और सिनेमा आदि। कहानी कैसी विधा है? प्राकृतिक या ऐतिहासिक? कहानी प्राकृतिक विधा है, ऐतिहासिक विधा नहीं है। विधा चुनना लेखक के हाथ में नहीं होता, उसकी मनोस्थिति के हाथ में होता है। नृत्य, चित्रकला और स्थापत्य इन सबको साहित्य में शामिल नहीं करते। प्रश्न, उपन्यास आधुनिक काल में ही क्यों आया, इसके पहले क्यों नहीं? उत्तर, सामान्यतः जिस विधा को लिखना होगा वह कागज पेन आने के पहले नहीं आ सकती, और जो नाटक है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह पहले से। उदाहरण के लिए 500 पेज का उपन्यास हर बार नहीं लिखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण से उपन्यास आधुनिक काल में आया है। पहला उपन्यास कब आया था? 1872 में। प्रश्न 1, कहानी क्या है? विधा। प्रश्न 2, कहानी कैसी विधा है? प्राकृतिक विधा। वेद क्या है? श्रुति है, याद के आधार पर ताए वो श्रुति होती है। वेद अगर प्योर गद्य होते तो याद रख पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए पद्य प्रधान है, आसानी से याद रखे गए। लंबे समय तक वेद याद रखे गए श्रुति के रूप में, गुरुकुल दर गुरुकुल। रटा किसको जा सकता है? पद्य को जा सकता है, गद्य को नहीं जा सकता। इसीलिए फिल्म के डायलॉग याद रह जाते हैं, फिल्म की बातें याद नहीं रह पाती। तुलसीदास का रामचरितमानस राष्ट्रीय काव्य है। क्यों? क्योंकि वह घर घर में सुना जाता है। प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से चरम यथार्थवाद तक हिंदी साहित्य को पहुंचा देना प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान है। कथा और कहानी में क्या अंतर है? कथा आदर्शवाद की स्थापना करती है, जबकि कहानी यथार्थवाद की स्थापना करती है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, कथा सरित सागर सब कथा के उदाहरण हैं। कथा कहानी में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है इनके दृष्टिकोण जो होते हैं। कथा का आदर्शवाद, कहानी का यथार्थवाद। ये क्या देती है? कथा शिक्षा देती है और कहानी शिक्षा नहीं देती। कहानी हमें कहाँ से मिली? कहानी हमें पश्चिम से मिली। एडगर एलन पो 1909 से 1849 शॉर्ट स्टोरी आंदोलन चला, यहीं से। कहानी देख लेते हैं। कहानी क्या है? कहानी वह रचना जो एक ही बैठक में समाप्त हो जाए और एक निश्चित प्रभाव पाठक के मन में अंकित कर दे, वह क्या है? कहानी है। अच्छा साहित्य क्या है? अच्छा साहित्य वह है जिसे पढ़ने के बाद पाठक ठीक वैसा ही ना रहे जैसा वह पढ़ने से पहले था। पाठक की चेतना में कुछ न कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो। अच्छा लेखक कौन है? अपने उद्देश्य को इस तरह से प्रस्तुत करेगा कि वह नज़र ना आए। कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6। उद्देश्य, कथानक और कथावस्तु, पात्र या चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, कथोपकथन या संवाद। ये 6 कहानी के तत्व होते हैं। नाटक में इन 6 तत्वों के अलावा एक तत्व और जोड़ देता है, वो है अभिनेता। इस तरह नाटक में कुल 7 तत्व हो जाते हैं। अब एक एक करके कहानी के तत्वों को देख लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य क्या होना चाहिए? विचारधारा और दर्शन जो है वो थोपा हुआ ना हो। कैसा हो? रचना के भीतर घुला हुआ हो। उदाहरण के लिए गोदान रचना के भीतर घुला हुआ है, जबकि दिव्या थोपा हुआ है। अब देखते हैं कथानक और कथावस्तु। कथावस्तु यानी थीम। कहानी की विषय वस्तु कैसी है? विश्वसनीय है या अविश्वसनीय? कथानक कमज़ोर कैसा होगा? जिसमें गति तेज या धीमी होगी। और
अच्छा कथानक कैसा होगा? जिसकी गति और विराम सहज होंगे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी। कथा वस्तु कैसी होगी? विश्वसनीय या अविश्वसनीय? विश्वसनीय अच्छी मानी जाती है। कथानक कैसा होगा? कसा हुआ होगा या बिखरा हुआ होगा? कसा हुआ अच्छा माना जाता है। हमें पात्र या चरित्र, पात्र या चरित्र कैसा होना चाहिए? आदर्श है या स्वाभाविक है? परतंत्र या स्वतंत्र है? इसमें आदर्श और स्वाभाविक में से वो स्वाभाविक होना चाहिए, परतंत्र और स्वतंत्र में से वो स्वतंत्र होना चाहिए। वातावरण, परिवेश, ये वातावरण कहलाता है। भाषा शैली, पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। कथोपकथन या संवाद, संवाद यानी क्या होता है? चरित्रों द्वारा सीधी बात, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई बात। उदाहरण के लिए, होरी ने कुछ कहा फिर आया धनिया, कुछ उसने कुछ कहा फिर होरी फिर धनिया। इस तरह की जो बात होती है वो संवाद कहलाता है, जो कि तीसरे व्यक्ति द्वारा नहीं होता, वो दो व्यक्ति द्वारा होता है। निबंध और कहानी में क्या अंतर है? निबंध में सीधी बात की जाती है, जबकि कहानी में पात्रों के माध्यम से बात की जाती है। कहानी वह अच्छी है जब पढ़ते समय पाठक भूल जाए कि ये कहानी है, मतलब ले आ जाए डूब जाए। उदाहरण के लिए, मेला आंचल एक अच्छी कहानी है। आपकी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये 5 कहानियों की रीडिंग लेनी है, जो प्रेमचंद की प्रेम मंजूषा पुस्तक में आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी कहानियाँ? बड़े घर की बेटी, गुल्ली डंडा, अलग गेवजा, उसकी रात और सदगति। नमस्कार।